सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया ड्रीम 11 के लिए गुड न्यूज़। हाँ दोस्तों, ड्रीम 11 के लिए गुड न्यूज़ आया। कानून वर्से हकीकत क्या है और ये कब से लागू होने वाला है और ये कब से लीगल होगा, इसके बारे में डिटेल से समझेंगे। ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 जो कि लागू हो चुका है, लेकिन ये पूरी तरह से 1 अक्टूबर से लागू होने वाला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समझौता करने के लिए इसका डेट बढ़ा दिया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहता कि ये जो फैंटेसी एप्लीकेशन है ये पूरी तरह से बैन हो, तो इसलिए इसके लिए डेट बढ़ाया गया है। इसमें प्रेसिडेंट ने ऑलरेडी असेंट कर दिया है और उसके बाद पब्लिश किया है। इसमें लॉ का जो लागू होना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन जारी होगा। उसके बाद अंडर सेक्शन 1/3 के तहत, जो कि अंडर सेक्शन नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहते कि ये फैंटेसी एप्लीकेशन बैन हो, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट और फैंटेसी के बीच का मामला है, तो इसलिए बीच का जो है वो समझौता सुप्रीम कोर्ट निकालने वाले हैं, तो इसलिए अभी डेट बढ़ा है। फिलहाल इसका अगर फुल इन्फॉर्मेशन डिटेल चाहिए तो आप अधिनियम का पाठ अशुद्धि इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय के द्वारा जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। इसके लिए फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन डाला हुआ है, तो मैं आपको ले चलता हूँ पहले वेबसाइट पे। वहाँ पे क्या क्या निर्धारित है और क्या क्या समझौते हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद वापस से आएंगे कि ये कब से फैंटेसी एप्लीकेशन यानी कि ड्रीम 11 कब से चालू होगा। सीधा गया हूँ मैं गूगल पे और यहाँ पे मिनिस्ट्री का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो रियल है वो सारा का सारा रियल ही चीज़ दिखाने वाला हूँ, कोई भी फेक फाक नहीं चलेगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा फेक फाक चल रहा है। तो यहाँ पे इसको मैं ओपन किया और यहाँ पे आ गया प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, तो इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो है वो सारा का सारा नोटिफिकेशन आ जाएगा और कब से ये डेट दे रखा है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 3-4 नोटिफिकेशन जो कि जारी हुआ है। लास्ट वाला नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि कब का है। तो इसके लिए पेज को डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये पेज खुलेगा। जैसे ही पेज ओपन किया तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप हर एक पेज को ओपन करके पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं सारा पेज अगर पढ़कर सुनाऊंगा तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। यहाँ पे पहला पेज को देख लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हो कि इंडियन गवर्नमेंट जो ये प्रमोशन एंड रेगुलेशन एक्ट को लागू किया है, ये भारत के नौजवानों के हित में है, क्योंकि लोग अपना पैसा यहाँ पे डालकर लॉस कर जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं भारतवासी के हित में ये बिल है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो हो सकता है कि जो इलीगल चीज़ चल रही है, तो जो फैंटेसी वाले हैं, फैंटेसी जो चल रहा था वो एक तरह से लीगल बेस पे चल रहा था, जहाँ पे गवर्नमेंट को शो कराते थे कि ये इतने लोग इन्वेस्ट किए हैं, इतना आपका टैक्स बन रहा है, इतना लोग ये बंदा इतना अमाउंट जीता है, क्योंकि डिपॉजिट अमाउंट पे भी गवर्नमेंट को 30% जो है वो TDS के रूप में मिलता था, और डिपॉजिट जितना भी अमाउंट होता था उसमें 28% जो है वो GST के रूप में मिलता था। तो जितना भी अमाउंट यहाँ पे डिपॉजिट होते थे, विड्रॉल होते थे, वो सारा का सारा अमाउंट तो गवर्नमेंट के सामने ही था। जबकि ड्रीम 11 ने क्लियर कर भी दिया था कि 95% यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो 10,000 के ऊपर अमाउंट जो है वो लॉस नहीं किए हैं, जबकि बहुत सारे लोग यहाँ से करोड़पति भी बन चुके हैं और बहुत सारे लोग अच्छे खासे अमाउंट को विन भी किए हैं। तो इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट और फिर फैंटेसी एप्लीकेशन के बीच में यहाँ पे बहस चलेगी। ऐसा सिंपल नहीं है कि गवर्नमेंट ने बिल पास कर दिया और यहाँ पे कोई भी कोई भी समझौता नहीं होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले भी ड्रीम 11 को एक लीगल नोटिस दे चुका है। पहले भी इस पे केस हो चुका है, वो केस लड़ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जो है वो कोई भी आदेश या कोई भी सुनवाई डायरेक्ट एक ही पक्ष की तरफ से नहीं कर पाएंगे। तो ये मामला जरूर रहेगा। वैसे आप फुल इन्फॉर्मेशन आप सारा पेज खोल कर देख लेना क्या क्या इसमें है, या फिर आप लोग कमेंट करके बताना, तो मैं आपको फुल पेज का इन्फॉर्मेशन निचोड़ निकाल कर शॉर्ट वीडियो में बता सकता हूँ। सुप्रीम कोर्ट अगर फैंटेसी के पक्ष में आते हैं तो गवर्नमेंट के द्वारा जो 28% GST मिल रहा था उसको बढ़ाकर सीधा 40% कर देंगे। तो इससे फैंटेसी एप्लीकेशन खुद भी चलाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिपॉजिट अमाउंट पे TDS 30% लगता है। कुल मिलाकर गवर्नमेंट के खाते में 70% जाएगा, तो फिर फैंटेसी एप्लीकेशन के लिए उतना कुछ बचेगा नहीं। तो इसलिए फैंटेसी एप्लीकेशन खुद भी पीछे हट जाएंगे। अगर गवर्नमेंट का नीति सही है कि हाँ पूरी तरह से बंद ही करना है तो फिर ऐसा चाल चल सकते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट के अंदर कुछ लालच भरा हुआ है कि नहीं ये जो 28% GST लग रहा है तो इसको बढ़ाकर 40% किया जाए, तो फिर बहस चलेगी और हो सकता है कि 28% को बढ़ाकर 30% कर दे, तो ये मामला हो सकता है। वैसे ये जो मामला है वो गवर्नमेंट और सीधा सीधा फैंटेसी के पक्ष में है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाने वाले हैं
कुछ दिन पहले ही आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सरकारी सूत्रों के सार्वजनिक बयान दिए थे कि 1 अक्टूबर से प्रभावित होने वाले मनी कंट्रोल प्लस 6 बिजनेस को रोक लगाया जाए। तो इसलिए कुछ वीडियो आप देखे होंगे कुछ दिन पहले कि ड्रीम 11 या फैंटेसी एप्लीकेशन पूरी तरह से बैन हो गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश होता है कि मुंह से कही हुई बात को एक्सेप्ट नहीं होता है, वो नोटिफिकेशन जारी करे या लिखित रूप में दे उसको ही एक्सेप्ट किया जाता है। तो ये हवाई बात थी, इस पर नहीं जाओ। आगे के क्या होगा उसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे क्लियरली है कि सरकार और फैंटेसी के द्वारा दोनों की जो पुष्टि है वो स्पष्टीकरण होनी चाहिए कि क्या इसमें कुछ सुधार किया जाए या पूरी तरह से बैन किया जाए। तो दोनों के बीच जो है वो समझौता होगा। वैसे ड्रीम 11 या बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो किसी तरह का इस एक्ट पे किसी तरह का जो है वो नोटिफिकेशन जारी नहीं किए हैं, वो किसी तरह का चैलेंज नहीं करेंगे। तो इसलिए आईटी मंत्री का कथन है कि 1 अक्टूबर से लागू हो सकता है कानूनी प्रखंड राजपत्र में अधिसूचना द्वारा। ये मतलब कहा गया है कि मतलब राज स्तर का कानून है, जबकि इसको सेंट्रल में लेकर आया गया है और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बिल भी पास किया गया है, क्योंकि इसका जो फैंटेसी का टैक्स मिलता है वो स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है। अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट करेगा। सुनवाई जो डिसीजन होगा वो लॉ के रूप में माना जाएगा। तो अगला जो सुनवाई होने वाला है वो 7 अक्टूबर को होगा और 7 अक्टूबर को ही इसका फैसला हो जाएगा कि ये मतलब चलेगा या नहीं चलेगा। लेकिन इतना ज़रूर मानकर चलना कि फैंटेसी की वापसी होगी। हो सकता है कि 28% जीएसटी लग रहा था उसको 30% कर दिया जाए। गवर्नमेंट का तो पूरा चाल है कि वो 40% जीएसटी लगे, लेकिन 40% मुमकिन नहीं है। तो इसको 28% से 30% कर दे तो ये एक तरह से चलने लायक है और ये चलेगा भी। तो बस डिसीजन यही होगा। वैसे देखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में 7 अक्टूबर को कि इसका डिसीजन क्या आता है। तब तक के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना। ओके, थैंक यू।